और देखिए, ईरान ने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज में तेल के जहाज पर भयानक हमला कर ट्रंप को भड़का दिया है। ईरान ने यह ऐलान किया है कि बिना उसकी मंजूरी के कोई भी हॉर्मुज से गुजर नहीं सकता। उधर ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हॉर्मुज में ईरान ने हमला किया तो समझौता टूट जाएगा। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि बस कुछ ही दिन में वो इजरायल को मार भगाएंगे। फिर युद्ध भड़क गया है, फिर बम फटने लगे हैं, फिर तेल रूट जलने लगा है। इस बार हमले की पहल ईरान ने की है। इस बार सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने ट्रंप को गुस्सा दिलाया है। हॉर्मुज में ईरान का भयानक हमला शुरू। तेल के जहाजों को जलाने लगा ईरान। ऑयल रूट के चोक पॉइंट पर फंसे ट्रंप। 11,000 लाशें देखकर डर गया अमेरिका। हॉर्मुज में ईरान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। ओमान तट पर ईरान ने धमाका किया है। ईरान के हमले में तेल टैंकर जल गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने सिंगापुर के तेल के जहाज को उड़ा दिया। सिंगापुर मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक कंटेनर शिप पर हॉर्मुज में हमला हुआ है। एवर लवली नाम के इस जहाज को सिंगापुर के समय के अनुसार रात 10 बजे निशाना बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया कि जहाज पर मौजूद सभी कीस क्रू मेंबर की जान बच गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज में हमला करके ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया था कि अब हॉर्मुज खुला है, ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन जब हॉर्मुज की जगह नए रास्ते से तेल सप्लाई की जानकारी ईरान को मिली, तब से सारे समीकरण ही बदल गए हैं। अमेरिका से डील के बाद हॉर्मुज पर कब्जा बरकरार रखने और टोल वसूली करने के लिए ईरान ने एक्शन ले लिया है। जिस हॉर्मुज स्ट्रीट को दुनिया तेल की लाइफलाइन कहती है, उसी हॉर्मुज को अब ईरान अपना नया एटीएम बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान तुर्की मॉडल को अपनाने की तैयारी में जुट रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे तुर्की स्ट्रीट से गुजरने वाले जहाजों से तय नियमों के तहत टैक्स वसूली करता है, उसी तर्ज पर ईरान हॉर्मुज के लिए अब एक नया मैनेजमेंट सिस्टम चाहता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, नेविगेशन और पर्यावरण सेवाओं के नाम पर शुल्क लिया जाए। दावा है कि इससे ईरान को हर साल करीब 40 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है। इस कमाई में ईरान की तरफ से खाड़ी के दूसरे देशों को भी हिस्सेदार बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ईरान का तुर्की मॉडल टोल प्लान इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर एक तरफा टोल लगाना आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, ट्रंप हॉर्मुज में टोल वसूली के सख्त खिलाफ हैं। Final Iran deal to include any kind of fees on shipping. Yeah, no, it would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. हॉर्मुज में 11,000 से ज्यादा सेलर अभी भी फंसे हुए हैं। सैकड़ों तेल के जहाज फंसे हुए हैं। इन सब का जिम्मा ट्रंप ने ले रखा है। लेकिन ईरान जिस स्टाइल में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़नी तय है। अमेरिकी एक्सपर्ट प्रोफेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन ने ट्रंप को जमकर फटकार लगाई है। ग्रॉसमैन ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाज पर इसीलिए हमला किया क्योंकि यह शिप ओमान के तट से होकर गुजर रहा था, ईरानी जल क्षेत्र से बच रहा था। इससे ये एक बार फिर से साबित हो गया कि ईरान हॉर्मुज को चोक पॉइंट मानता है। ट्रंप, धन्यवाद इस बेवकूफी भरे और खुद को हराने वाले युद्ध के लिए।
अमेरिका को अब एक बार फिर से ईरान से जंग लड़नी पड़ सकती है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने भी दुश्मनों को ललकारना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने ऐलान किया कि इजराइल अमेरिका को हराकर लड़ाका ग्रुप नए दौर में एंट्री कर रहा है। الإمام الخامنئي قدس سره رمزا وعلما ونورا وهداية وثورة وتعبئة مع القادة ومع الناس ومع المدنيين ومع التضحيات الكبيرة، وبهذا استطاعت أن تقف। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल डिफेंस फोर्स को जबरदस्त टक्कर देनी शुरू कर दी है। 25 जून की रात हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैनिकों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। घायलों में 2 ऑफिसर भी शामिल हैं। बेत याहून में हुए एनकाउंटर में लड़ाका ग्रुप इजराइल पर भारी पड़ा है। हालांकि हमले के बाद आईडीएफ ने तूफखाने और हवाई हमलों से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन ट्रंप कब तक शांत रह पाएंगे, इसकी अब गारंटी नहीं है। मुमकिन है ट्रंप ने जिस प्लान पर ब्रेक लगाया था वो फिर से एक्टिव हो। ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के बिना युद्ध जीत नहीं सकते, इसीलिए उनके पास अब ईरान में घुसकर हमला करने का ही ऑप्शन बचा है। मुमकिन है ट्रंप सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएं। वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में खाड़ी देशों का इस्तेमाल करने की बात कह चुके हैं। पहले से ही अमेरिकी सेना सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में जोखिम कम नहीं है। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने अब तक युद्ध में बता दिया कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हो या फिर सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा? ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that is threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से तो कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप ईरान से समझौता फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज में धमाका करके ट्रंप को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मौका दे दिया है। अमेरिका ने मार्च के महीने में युद्ध के दौरान ईरान के कई आइलैंड को टारगेट पर लिया था। तब ट्रंप खार्ग और खुजेस्तान में हमला करने के ऑर्डर दे चुके थे। अब बस ट्रंप को इसका फैसला करना है कि हॉर्मुज धमाके का जवाब वो कैसे देंगे। उधर इस मुकाबले के लिए ईरान ने तैयारी पहले ही पूरी कर रखी है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही है। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करें ट्रंप। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की, लेकिन इस जंग में ईरान लगातार बढ़त बनाए हुए है। ट्रंप की धमकी एक तरफ,
ईरान का लड़ाका जज्बा दूसरी तरफ। ईरान बता रहा है कि जून 2025 का पलटवार तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अब देखने की बारी आ चुकी है और ये पिक्चर ईरान ने अपने सरकारी टीवी चैनल पर कई बार दिखाई है। स्टूडियो में मिसाइल देखकर हर कोई हैरान है। दर्शकों के बीच मिसाइल दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? ये मिसाइल तो लॉन्च पैड पर होनी चाहिए थी। पहली है फतह मिसाइल और दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल। ये दोनों मिसाइल इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार की गई है, लेकिन एक तीसरी भी मिसाइल है जो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को काउंटर करेगी। ईरान ने अपनी इन सभी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों को साफ साफ दिखा दिया है, तो कुल मिलाकर हैं ये 3 मिसाइल। पहली है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल और तीसरी जुल्फिकार मिसाइल। अब इन मिसाइलों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सेना और उसके अड्डों को तहस नहस कर देने का इरादा। साथ में इजराइल पर ऐसा हमला जिसके बाद नेतन्याहू फिर कभी ईरान के खिलाफ लाल आंख दिखाने की हिम्मत ना करें। मुस्तबा और उनके कमांडरों ने सिर्फ इजराइल को डराने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और अपनी सबसे भयानक मिसाइलों का बंदोबस्त अमेरिकी फोर्स से जंग के लिए किया गया है।